हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षा शास्त्र के बारे में और जैसे कि वैदिक काल, बौद्ध काल, मध्यकाल शिक्षा के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए पहले प्रश्न की बात करते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से हो जाते हैं, आध्यात्मिक उन्नति इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आइए अगला देखते हैं। आइए अब बात करते हैं वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी से हो जाता है, अंत्यवासी। और अंत्यवासी या गुरुकुलवासी भी कहा जाता था। और उपनयन संस्कार के बाद बालक को गुरुकुल भेज दिया जाता था। तो आइए अगला देखते हैं। अब बात करते हैं उपनयन शिक्षा संस्कार किस काल में होता था। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए से हो जाता है, वैदिक काल में ये संस्कार होता था। और उपनयन संस्कार वैदिक काल में होता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है पास ले जाना, यानी गुरु के पास ले जाना। और इस संस्कार के बाद छात्र वेदा आरंभ करने योग्य हो जाता है। तो आइए अगला देखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन था। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए से हो जाता है, तक्षशिला। तो आइए अगला देखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी से हो जाता है, पटना में स्थित है। वहीं पे बता दें कि बिहार की राजधानी पटना के निकट राजगृह से 11 किलोमीटर दूरी पर यह विद्यालय बनाया गया। और इस विद्यालय में चीन, कोरिया, तिब्बत के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और चीनी यात्री हेन सांग के अनुसार यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी रहते थे और जिन्हें निःशुल्क शिक्षा और वस्त्र दोनों दिया जाता था। तो आइए अगला देखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी से हो जाता है, काशी। तो आइए अगला देखते हैं। अब बात करते हैं वैदिक काल में गुरुकुलों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से हो जाता है, मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। और इस प्रकार की शिक्षा में तार्किक व वैचारिकता को महत्व न देकर मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी और रटने पर बल दिया जाता था। तो आइए अगला देखते हैं। आइए अब बात करते हैं वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए से हो जाता है, शिक्षा प्रारंभ के समय ये संस्कार किया जाता था। और जब बालक गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा प्राप्त करने जाता था तब गुरु अपने संरक्षण में रखते थे और उसे उपनयन संस्कार कहा जाता था। तो आइए अगला देखते हैं। आइए अब बात करते हैं प्राचीन काल में सैनिक शिक्षा किसे दी जाती थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से हो जाता है, क्षत्रिय को सैनिक शिक्षा दी जाती थी। तो आइए अगला देखते हैं। अब बात करते हैं समा समावर्तन संस्कार कब होता था। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी से हो जाता है, शिक्षा समाप्ति के समय ये संस्कार किया जाता था। और आधुनिक महाविद्यालयों में दीक्षांत भाषण समारोह के नाम से जाना जाता है। तो आइए अगला देखते हैं। अब बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी से हो जाता है, शुक्रादित्य ने। और चीनी यात्री हेन सांग के अनुसार इस विश्वविद्यालय की स्थापना शुक्रादित्य नामक नरेश ने किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय लगभग 1600 मीटर में लंबे और 8 किलोमीटर चौड़े में स्थित था। तो आइए अगला देखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ का संस्कार क्या था। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से हो जाता है, पब्जा नामक संस्कार किया जाता था। तो आइए अगला देखते हैं। ये अब बात करते हैं बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से हो जाता है, नालंदा और तक्षशिला। तो आइए अगला देखते हैं। आइए अब बात करते हैं बौद्ध कालीन शिक्षा का आयोजन होता था। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से हो जाता है, मठ बिहार में इसका आयोजन किया जाता था। तो आइए अगला देखते हैं। आइए अब बात करते हैं बौद्ध काल शिक्षण विधि किस प्रकार की थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी से हो जाता है, मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी और सामान्यतः भाषण, प्रवचन और प्रश्नोत्तर विधि से शिक्षा दी जाती थी। तो आइए अगला देखते हैं। अब बात करते हैं बौद्ध मठों और बिहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी से हो जाता है, पाली भाषा। और लोक भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाता था। ज़्यादातर भिक्षुओं को स्वयं की भाषा में शिक्षा दी जाती थी। तो आइए अगला देखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए से हो जाता है, बौद्ध काल में इसकी स्थापना हुई थी। तो आइए अगला देखते हैं। यह बात करते हैं बौद्ध काल में महोपाध्याय किसे पढ़ाते थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से हो जाता है, शिक्षक को महोपाध्याय पढ़ाते थे। तो आइए अगला देखते हैं।
अब बात करते हैं मध्यकालीन शिक्षा के बारे में। तो पहला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम क्या थे? यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से हो जाता है मकतब और मदरसे। वहीं पे आपको बता दें कि मकतब में प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती थी और मदरसे में उच्च शिक्षा प्रारंभ होती थी। तो आइए अगला देखते हैं। बात करते हैं मध्यकालीन समाज में शिक्षक की स्थिति थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए से हो जाता है उच्च। तो आइए अगला देखते हैं। आइए अब बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से हो जाता है इस्लाम का प्रचार करना। तो आइए अगला देखते हैं। ये अब बात करते हैं मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षा के माध्यम के रूप में किस भाषा को प्राथमिकता दी गई? यहाँ पे आपका ऑप्शन डी से हो जाता है अरबी और फारसी भाषा को प्राथमिकता दी गई थी। तो आइए अगला देखते हैं। आइए अब बात करते हैं मध्यकालीन शिक्षा संस्थाओं में शिक्षण विधि किस प्रकार दी जाती थी? यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से हो जाता है कक्षा नायकीय विधि से दी जाती थी और इस विधि में उच्च कक्षाओं के योग्य छात्र को नायक या नायक के रूप में प्रयोग किया जाता था और निम्न कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाकर शिक्षण के अध्यापन में सहायता करते थे। तो आइए अब बात करते हैं शिक्षा शास्त्र के कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में प्रोत्साहित किया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी से हो जाता है स्त्री शिक्षा को और भारत में नारी शिक्षा को महत्व कम दिया गया था। सरोजिनी नायडू जैसी उच्च कोटि और राजनैतिक व साहित्यिक महिला का होना अंग्रेजी शिक्षा की देन है। तो आइए अगला देखते हैं। बात करते हैं भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी से हो जाता है 1854 के वुड के घोषणा पत्र में ये सुझाव दिया गया था और भारतीय शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी साहित्य और भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए और नए विद्यालयों की स्थापना की जाए जिसमें शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं हो। तो आइए अगला देखते हैं। आइए अब बात करते हैं भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली कब प्रारंभ की गई? यहाँ पे आपका ऑप्शन ए से हो जाता है 1814 में ये प्रणाली प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।